नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। थोड़ी देर पहले देश के दो बड़े शहरों में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर आई। पुणे और जयपुर में एक साथ बड़ी तादाद में लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड पाए गए। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 21 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना पॉजिटिव पाए गए कई सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। ये सभी या तो अफ्रीका से लौटे हैं या अफ्रीका से आए लोगों के संपर्क में आए। इस वक्त दिल्ली और मुंबई में दहशत ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन्हीं दोनों शहरों में आती हैं। ऐसे में डर है कि ओमिक्रॉन बहुत से इलाकों में हॉटस्पॉट बना सकता है। ओमिक्रॉन कहां अटैक कर रहा है, उसे रोकने की क्या तैयारी चल रही है, इस रिपोर्ट में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा अलर्ट है। ओमिक्रॉन को लेकर वही हो रहा है जिसका खतरा था। जिन शहरों को डेल्टा वेरिएंट ने सबसे बड़ा एपिसेंटर बनाया, अब वहां ओमिक्रॉन फैलने का डर सताने लगा है। जयपुर में 9 लोगों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे परिवार की जीनोम रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ब्लास्ट हुआ है। पुणे में 7 लोगों में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है। इनमें 6 लोग एक ही परिवार के हैं। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र से आई है सबसे बड़ी खबर। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में 6 लोग और पुणे शहर का एक व्यक्ति ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पाया गया है। इसमें भी अफ्रीकन देशों का लिंक है। पुणे में एक व्यक्ति के घर नाइजीरिया से आया एक परिवार, जिसमें 4 बच्चे भी हैं, उनके टेस्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। पुणे में 7 लोगों के इन्फेक्टेड होने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 पेशेंट पाए जा चुके हैं। इसके बाद तीसरी लहर का डर अब बढ़ चुका है। पुणे की खबर से पहले ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर दिल्ली से आई, जहां नेशनल कैपिटल का पहला ओमिक्रॉन केस मिला, और ये भी अफ्रीकी देश से भारत आया है। 37 वर्ष का ये व्यक्ति तंजानिया से लौटा है। इस वक्त उसका इलाज दिल्ली के LNJP यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चल रहा है। पर देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। हम इस समय LNJP अस्पताल में मौजूद हैं। बताया जाता है कि इस शख्स की जो उम्र है वो लगभग 37 साल है और ये 2 दिसंबर को तंजानिया से दिल्ली पहुंचा था। हैरानी की बात है कि इस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी, फिर भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ गया। यही बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ऐसे में क्या दिल्ली में ओमिक्रॉन के और केस मिल सकते हैं? क्या ये दिल्ली में तीसरी लहर लाने वाला पहला केस बनेगा? इसके लिए दिल्ली का मेडिकल सिस्टम कितना तैयार है? ओमिक्रॉन वेरिएंट ना फैले, इसके लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहर कितने तैयार हैं और कहां चूक हो रही है? ये समझने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के अराइवल लॉन्च की कुछ तस्वीरें देखिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर इनमें से 1-2 लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए तो वो टेस्ट से पहले सैकड़ों लोगों तक नया वेरिएंट पहुंचा देंगे। भारत में सबसे पहले ओमिक्रॉन के पहले 2 केस बेंगलुरु में ट्रैक किए गए। इसके बाद गुजरात में ओमिक्रॉन का तीसरा केस आया। ये जामनगर में पकड़ा गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का चौथा केस आया और उसके बाद मुंबई में खतरे की घंटी बजने लगी। और अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का 5वां केस आया है, जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। एयरपोर्ट पर इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र अफ्रीकी देशों से आ रहे यात्रियों को लेकर है। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो 2 मरीज मिले थे, उनमें से एक अफ्रीका से आया था। मुंबई के पास कल्याण से जो एक मरीज मिला है, वो दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से लौटा है। गुजरात वाला केस जो जिम्बाब्वे से लौटा है, और दिल्ली में ओमिक्रॉन का कंफर्म केस तंजानिया से आया है। उसको बिल्कुल अलग से आइसोलेट कर दिया गया है। इलाज का तो जो प्रोटोकॉल है कोरोना के सभी बीमारों का वही प्रोटोकॉल है। सिम्टम जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से इलाज किया जाता है। ऑक्सीजन की थेरेपी है, स्टेरॉइड्स हैं, दवाइयाँ देनी है, वो सब कुछ सेम है। उसमें कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट हाँ, उसको आइसोलेट करने की जरूरत होती है। आइसोलेट किया गया है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। उनमें से 12 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इनमें से एक के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। तो देखिए, हमारे पास LNJP में 500 बेड, 250 के 2 पूरे के पूरे वार्ड्स LNJP ने अलग से बनाए हुए ICU बेड्स, जो कि आमला ग्राउंड में बिल्कुल पूरे खाली है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें से एक को हम स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली, कभी भी कर सकते हैं। ओमिक्रॉन कोई अलग नहीं बीमारी, ये कोविड का ही एक अलग वेरिएंट है। और पहले जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा अलग अलग वेरिएंट थे, ओमिक्रॉन भी एक वेरिएंट है। उसका इलाज बिल्कुल सेम तरीके से किया जाता है।
दिल्ली में केस पहुंचने के बाद जाहिर है ओमिक्रॉन को लेकर दहशत बढ़ गई है। अब तक ओमिक्रॉन भारत में कहां-कहां फैल चुका होगा, अब इसी की आशंका परेशान किए जा रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से देश के अंदर इस तरीके के मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब सामने आ रहे हैं, इसने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली का हाल आपने देख लिया, अब आपको ले चलते हैं देश के एक और शहर जहां कोरोना को काबू करने की अब भी कोशिश की जा रही है, यानी मुंबई। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर क्या दहशत है, मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारी है, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के और नए केस आने का कितना खतरा है। कल्याण डोंबिवली में जो केस मिला है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखिए, जिससे ओमिक्रॉन फैलने का खतरा और डिटेल में समझ में आएगा। ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका से लौटा, इससे पहले ये दुबई, फिर दिल्ली और उसके बाद मुंबई पहुंचा। 24 नवंबर को पहुंचने का मतलब है कि अब तक 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी इसे कल्याण इलाके के कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। शुरुआती लक्षण में उसे हल्का बुखार मिला था और उसने कोरोना की वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। ओमिक्रॉन के नए खतरे को समझने के लिए मुंबई के धारावी चलिए, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। एक वक्त मुंबई का कोरोना हॉटस्पॉट रह चुका धारावी भी इस वक्त ओमिक्रॉन के खतरे का सामना कर रहा है। कल्याण में ओमिक्रॉन का केस मिलने के बाद धारावी पर सबकी नजर है। ओमिक्रॉन का पहला मामला ठाणे से सटे कल्याण में पॉजिटिव आया है और ये शख्स केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका से आया था और उसमें ओमिक्रॉन के जो लक्षण थे वो देखे जा रहे थे और अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें पुष्टि हो चुकी है ओमिक्रॉन को लेकर। तो अब मुंबई की धारावी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एक शख्स इसी धारावी का रहने वाला तंजानिया से आने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हम आपको इस समय वो धारावी दिखा रहे हैं जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम कही जाती है। यहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है, बेहद सकरी गलियाँ हैं, बेहद कम जगहों पे लोग रहते हैं। एक छोटे से कमरे में कम से कम 10 से 12 लोग रहते हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर संक्रमण फैलता है तो बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ती है, न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की बल्कि बीएमसी की भी। जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वो शख्स भी अफ्रीकी देश तंजानिया से आया है। उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आत्ताच आपल्या माहितीनुसार एक पूर्व आफ्रिकेतील टांझानिया येथून आलेला एक व्यक्ती धारावीमध्ये वास्तव्यास आहे असं कळलेलं आहे। ती व्यक्ती कोविड रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे। अर्थातच जो आपण स्वॅब घेतला आहे तो जीनोम सिक्वेन्सी करता कस्तुरबा रुग्णालय प्रयोगशाळेत पाठवला आहे। अहवाल अजूनही प्रतीक्षेत आहे। कोविड रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर या व्यक्तीला 7 हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलेलं आहे आणि त्याच्यावरती औषधोपचार चालू झालेले आहेत। त्या व्यक्तीच्या निकटवर्तीय संपर्कात आलेल्या व्यक्तींचा तपास सुरू आहे आणि त्या तपासामध्ये ज्या ज्या व्यक्तींची नावं, ज्या ज्या व्यक्तींचा कॉन्टॅक्ट मिळेल त्या सर्व व्यक्तींना किंवा त्याच्या निकटवर्तीयांना तपासणी केली जाणार आहे। धारावी को देखते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान नहीं होगी, बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि खतरा पूरा है कि अगर जांच में ओमिक्रॉन मिला तो ये इस इलाके में तेजी से फैल सकता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी यहाँ होने की वजह से जो लोग हैं वो थोड़ी सी लापरवाही भी बरतते हैं। कई के चेहरे पे आपको यहाँ पर मास्क नदारत दिखाई देगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ती है, क्योंकि सकरी गलियाँ हैं, एक ही गली से पतली गली से लोगों को आना जाना होता है। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा फैलने का डर है। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव जो मुंबई में आई थी उस समय भी धारावी काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ था। बाद में प्रशासन की शक्ति की वजह से, महाराष्ट्र सरकार की शक्ति की वजह से जो कोरोना के मामले थे सेकेंड वेव में वो काफ़ी कम हुए थे। लेकिन अब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच में तंजानिया से लौटा हुआ शख्स जो कोविड पॉजिटिव आया है, उसके पॉजिटिव आने के बाद से चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद से राज्य सरकारें एहतियात तो बरत रही हैं, लेकिन अब भी बहुत सी सख्ती की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों में विदेश से लौटे लोग लापता हैं। चंडीगढ़ में विदेश से लौटा एक यात्री लापता है। जयपुर में भी 4 संदिग्ध हैं।
मेरठ में 13 यात्री और पटना में 475 यात्री लापता हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 16, राजकोट में 12 संदिग्ध मिले हैं। बेंगलुरु में 10 और चेन्नई में भी 2 संदिग्ध हैं। विशाखापट्टनम में 30 यात्री लापता हैं। इनका ट्रेस न होना खतरे की घंटी है, जिसके बारे में आईआईटी कानपुर पहले ही अपनी रिपोर्ट में आगाह कर चुका है। ओमिक्रॉन पूरी संभावना है कि हमारे देश में भी फैलेगा, और क्योंकि ये डेल्टा से अधिक फैलने और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है तो थोड़ा जल्दी फैलेगा। तो अगर हम मानते हैं कि अभी से फैलना ये प्रारंभ कर चुका है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अगले साल के शुरू के महीनों में अपनी चरम स्तर पे होगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोरोना की थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। इसके 3 मेन फैक्टर हैं। पहले फैक्टर की तरफ आईआईटी कानपुर ने इशारा किया है, जिसमें फरवरी तक रोज 1.5 लाख नए केस आने की आशंका है। दूसरा फैक्टर है लोगों की लापरवाही। 6 राज्यों में केस डबल होने लगे हैं, त्योहारों के बाद केस बढ़े हैं। और तीसरा फैक्टर है ओमिक्रॉन का ज्यादा तेजी से फैलना। इसे देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को और सख्ती बरतने के लिए कहा है। मुंबई में तैयारी क्या है, अब वो देखिए। ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है। तमाम विभागों को सतर्क रहने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही में तैयारियों पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इस वक्त मैं मुंबई के दहिसर स्थित जंबो कोविड सेंटर में, और ये जो सेंटर पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा था, उसे अब शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। दहिसर जंबो कोविड सेंटर में 900 बेड्स की व्यवस्था है। इन 900 बेड्स में 100 बेड्स पूरी तरह से आईसीयू है। जैसे ही मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका को देखते हुए तमाम जंबो सेंटर्स को दोबारा तैयार करने की कोशिश जो है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो है, चूंकि ये आईसीयू वार्ड में इस वक्त हम हैं, इसलिए तमाम मशीनों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हाइजीन का खास तौर पे यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। पूरे इस जंबो सेंटर का फायर ऑडिट भी कर लिया गया है। अब प्रशासन का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो 6 दिनों के भीतर इस पूरे जंबो सेंटर को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। मुंबई में तीसरी लहर से निपटने के लिए 10 जंबो सेंटर बनाए गए हैं। मलाड जंबो सेंटर में 2200 बेड है। बीकेसी कोविड सेंटर में 2500 से ज्यादा बेड है। नेस्को गोरेगांव फेज 1 में भी 2500 बेड है। नेस्को गोरेगांव फेज 2 में 1500 बेड है। सायन जंबो सेंटर में भी 1000 से 1500 बेड है। कंजूरमार्ग जंबो सेंटर में 2000 बेड है। पायकुला जंबो सेंटर में 1000 बेड है। मुलंड के जंबो सेंटर में 2500 बेड है और दहिसर में 900 बेड की फैसिलिटी है। ओमिक्रॉन जिस तरह से, जितनी तेजी से संक्रमण फैलाता है, उसे देखते हुए अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान इस जंबो सेंटर में करीब 10,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों का इलाज हो चुका है, और अब यहाँ पर जो है हर एक मशीन्स को चेक किया जा रहा है, साथ ही में बेड्स को चेक किया जा रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो भी मरीज आएंगे उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए खास ख्याल रखा जा रहा है। बीएमसी के तमाम कर्मचारी, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। चूंकि बीएमसी ने कहा है कि पूरी तरह से तैयार रहें और इसे कभी भी जो है शुरू करने की अगर नौबत आती है तो देरी ना हो। हमारी मुंबई कोरोना को काल में जो काम किया है और जागतिक पातली पे जाके उन्होंने उसका जिक्र किया है। कोर्ट ने भी महानगर पालिका को अच्छी तरह संबोधित किया है। तो मुझे लगता है हम तो तैयार हैं। मैं वापस एक ही बार बोलेगी, हर एक नागरिक उन्होंने खुद के अकेले की तो भी जिम्मेदारी ले और अपनी फैमिली की बाकी जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। सरकार का कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, क्योंकि ओमिक्रॉन को तभी हराया जा सकता है जब सरकार और प्रशासन का साथ आम लोग दे। इसीलिए सभी से गुजारिश सरकार द्वारा की जा रही है कि तमाम लोग कोरोना नियमों का पालन करें। अगर कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा तब इस ओमिक्रॉन के खतरे को हराया जा सकता है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन कैसे हो रहा है, इसकी चौंकाने वाली जानकारी एक्सपर्ट्स ने दी है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना और जुकाम के वायरस एक ही सेल में आ जाते हैं। एक सेल में होने की वजह से दोनों जुड़ जाते हैं। इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का म्यूटेशन होता है, क्योंकि दोनों एक ही सेल में होते हैं। इसीलिए इंसान का शरीर ओमिक्रॉन के वायरस को जुकाम का वायरस मान लेता है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा भीड़ भाड़ वाले इलाके में कितना ज्यादा होता है वो समझा जा सकता है। इसीलिए इस वक्त भीड़ वाली जगहों से ज्यादा बचने की जरूरत है। लेकिन मुंबई में दादर की सब्जी मंडी में इन सब बातों का उल्टा हो रहा है। ऐसे बाजार, ऐसे भीड़ वाले इलाके देश में और भी जगह देखे जा रहे हैं। सरकारें भले अलर्ट हो गई हो, लेकिन पब्लिक में दहशत के बावजूद ओमिक्रॉन को लेकर लापरवाही बनी हुई है। जबकि 10 दिनों के अंदर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट 38 देशों में फैल चुका है और अब तक इसके करीब 500 केस सामने आ चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।